हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी अच्छा और पॉजिटिव फील कर रहे हैं। तो देखते हैं आपके पर्सन की करंट फील क्या है। ये क्विक एनर्जी रहेगी, एनर्जी अपडेट है। तो बहुत शॉर्ट रीडिंग होती है, बहुत शॉर्ट नहीं, फिर भी 5 से 7 मिनट की ही होती है। और मैं रोज़ नाइट में लॉन्ग रीडिंग डालती हूँ। सो प्लीज़ अगर आप टैरो रीडिंग देखते हैं तो प्लीज़ देखना ना भूलिए। सो लेट्स स्टार्ट। वाओ, again one more cups. Wow, I can't believe this cups and cups energy. Two more cards I needed. Pentacle and the Emperor. Okay. सो यहाँ पे सभी साइन है फायर साइन को छोड़कर, बट स्टिल ये जनरल रीडिंग है तो सारे साइन होते हैं और साइन मैटर नहीं करते हैं, एनर्जी मैटर करती है। सो बी स्टे बने रहिए आप रीडिंग के साथ। और अगर रीडिंग अच्छी लग रही है तो क्लेम करिए, कमेंट करिए। सो मैं बोलती हूँ आप दोनों की ही फीलिंग, नॉट ओनली योर पर्सनस फीलिंग, आप दोनों की ही फीलिंग जो है वो थोड़ी सी अनबैलेंस है। आपको ज़रूरत है उसमें बैलेंस लाने की। और दो के दोनों ही ना कहीं रात भर आप ओवर थिंक कर रहे हो, जिसकी वजह से आपकी स्केड्यूल, स्लीपिंग स्केड्यूल जो है वो डिस्टर्ब है। और इससे आप लोगों को कुछ ना कुछ हेल्थ प्रॉब्लम भी हो रही है। लाइक किसी के डार्क सर्कल्स बढ़ चुके हैं। और सम पीपल भी लाइक आई कैन नॉट फेस द वर्ल्ड, इतने ज़्यादा सैडनेस में हो कि आप चाह रहे हो कि भले ही आप लोगों के साथ हो ना, बट आपका जो एक अंदर का सॉल है वो अंदर से एकदम टिमिड हो चुका है, वो फेस नहीं कर पा रहा है दुनिया को। कुछ आप दोनों के रिश्ते में कुछ ऐसा हुआ है जिसकी वजह से आप उसको फेस नहीं कर पा रहे हो। आई डोंट नो व्हाट इज़ दैट। आई थिंक कहीं आप फिजिकल हुए होंगे अपने पर्सन के साथ और उसके बाद आप दोनों में ब्रेकअप हुआ है या समथिंग लाइक दैट, बट जिसकी वजह से आप अपने पर्सन को शर्मिंदा हो आप थोड़े से। आप दोनों में से कोई, हाँ मैं आप कह रही हूँ तो समझ जाइए, कोई तो है लाइक, या फिर आप उस रिश्ते के टूट जाने की वजह से आप शर्मिंदा हो कि लाइक मैंने इतना समय यूज़ किया, इतना फीलिंग इन्वेस्ट किया, इमोशन इन्वेस्ट किया, एंड दिस इज़ हाउ नाउ वेयर आई एम। तो आप ये सारी चीज़ से बहुत हो। बट येस, आप दोनों ही किसी भी सिचुएशन की वजह से अलग हुए थे, नो मैटर व्हाट। बट आज के दिन में आप दोनों अच्छा फील कर रहे हो। लाइक आप, अगर हो सकता है कि रात में कल आपने बहुत ओवर थिंकिंग की हो रिश्ते के बारे में, लाइक कितनी ही अजीब बातें की होंगी, बट सुबह जब आप एक होगा तो आप एक अच्छी फीलिंग के साथ उठोगे और आप कहीं ना कहीं आपने जो रात में सोचा था वहाँ से आपको कोई आइडिया मिलेगा कि यस हमारी क्या गलती थी। लाइक दोनों की गलतियाँ समझ में आएगी कि अगर आप 80% हो तो वो 20% है, आप 20% हो तो वो 80%, बट यस दोनों ही इक्वली रिस्पॉन्सिबल हो इस सिचुएशन के लिए। सो यस, कहीं ना कहीं आप चाह रहे हो कि नई शुरुआत करें, आपके पर्सन भी यही चाह रहे हैं, बिकॉज ये म्यूचुअल फीलिंग और क्विक एनर्जी अपडेट है। तो यस, दिस इज़ व्हाट द एनर्जी कम आउट। और हो सकता है कि आप में से किसी को न्यू प्रपोजल मिले, न्यू प्रपोजल के भी चांस हैं। और सम ऑफ यू मे बी आर प्रेग्नेंट और planning to conceive the child. So yes, this is the right time to conceive. और मिस कर रहे हो आप लोग डेफिनेटली अपने पर्सन को, आपके पर्सन भी आपको मिस कर रहे हैं। वो आपका जो पास्ट था ना, लाइक भले ही आपका जो सिचुएशन हुआ है वो पुरानी बातें मिस कर रहे हैं। एंड वो आपको ना एक एम्प्रेस की नज़र से देखते हैं। उनको ना आपकी वैल्यू पता है, भले ही वो आपसे दूर हैं, बट उनको ये पता है कि आपकी जो वैल्यू है ना वो कोई और नहीं ले सकता। और वो आपको एक काइंड ऑफ, आई थिंक भले ही आप एज में छोटे हो गए अपने पर्सन से, बट वो आपको ना एक बहुत मैच्योर और समझा हुआ इंसान समझते हैं। उनको लगता है कि आप बहुत ओके हो, आपको दुनिया की समझ है। लाइक आप एज में कम हो गए बट बातें बड़ी बड़ी करते हो, ऐसा आपके पर्सन को लगता होगा। और आप उनके लिए एक एम्परर हो। लाइक होता है ना कि मैं इस पर्सन का ही, आई वॉन्ट दिस पर्सन ओनली, ऐसी फीलिंग में है इस टाइम आपके पर्सन। और मैं बोलूँ तो आपके रिश्ते में फायर की कमी है, इन द सेंस
कि आई थिंक आप लोग ना थोड़े से डल हो गए थे पास्ट में। जैसे कि मैंने कहा, आप जिस रीज़न से आप शर्मिंदा हो वही चीज़ आई थिंक अफेक्ट किया है आपके रिश्ते में। तो अगर आप वो चीज़ फिर से लाओगे तो ये रिश्ता फिर से अच्छा हो सकता है। आई थिंक जिसकी वजह से आपका ब्रेकअप हुआ है उसी वजह से आप फिर से उसी वजह से क्या एग्जैक्टली आप थोड़े से इंटीमेट की ज़रूरत है आपकी लाइफ में। इंटीमेसी की ज़रूरत है, टच, फिजिकल टच एंड ऑल, इसकी ज़रूरत है आपकी लाइफ में। आपकी लाइफ इन द सेंस आपके रिलेशन की लाइफ में अगर आप चाहते हो, ये नीड होती है, इसमें कोई वो बात नहीं है। बट ये देखना चाहिए कि एक लिमिट तक ये होनी चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं। सो देखते हैं वो अनसेड इमोशन क्या है। ये मेरा फेवरेट पार्ट होता है। कुछ रिटर्न है मेरे हैंड रिटन नोट पर, तो उनके अनसेड इमोशन देखते हैं हम। वाह, यू आर नेवर फार फ्रॉम माई हार्ट। जैसे मैंने कहा कि आप दोनों ही इस रिश्ते को एक नया चांस देना चाहते हो और बैलेंस लाना चाहते हो। तो वो दोनों ही रात में सोच रहे थे कुछ अच्छी और कुछ खट्टी मीठी यादें। यू स्टिल टेक माई ब्रेथ अवे, सो यू आर स्टिल इम्पॉर्टेंट टू दैम, यू आर इररिप्लेसेबल टू मी। उन्होंने कहीं ना कहीं ट्राई किया होगा कि आपके बिना वो जी लें या फिर कहीं और हैप्पी रहेंगे, बट दे आर नॉट एबल टू। स्लिम थिक, ओके, फिट फ्लैट स्टमक, ओके। आई गेस जो देख रहे हैं उनकी बॉडी अच्छी है या फिर उनके पर्सन की बॉडी एकदम फिट है, अच्छे फिगर है। आई मीन मतलब आई एम अपसेट विद माई सेल्फ। सो वो अपने आप से ही दुखी हैं, शर्मिंदा हैं वो अपने आप पे। और मेरी रीडिंग भी ऐसी थी। आई मिस यू, दे आर मिसिंग यू, आई वॉज बींग मैनिपुलेटेड, ओके। सो जैसे यहाँ पे था थोड़ा सा थर्ड पार्ट, हो सकता है अपने फैमिली की वजह से है ये सिचुएशन, बट डोंट वरी, दे विल टेक एक्शन एंड दैट ये एक्शन जो है वो आपके फेवर में रहेगा, ओके। सो दिस इज़ द रीडिंग, डू लाइक एंड सब्सक्राइब, और अगर अच्छी लगी तो क्लेम करना ना भूलिए। मिलते हैं नई रीडिंग के साथ, तब तक के लिए टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड बाय बाय।